यहां तक कि अगर किसी का शौहर बेनमाजी है, खूब खिलाता है, खूब पिलाता है, हर चीज का ख्याल रखता है अपनी बीवी का, लेकिन शौहर बेनमाजी है, बीवी कह कह के थक गई नमाज पढ़ो, लेकिन शौहर नमाज नहीं पढ़ता, ऐसी सूरत में भी उसकी बीवी खुला ले सकती है, क्योंकि बेनमाजी शौहर के साथ नमाज पढ़ने वाली औरत का रहना जायज नहीं है। बहुत खुल के मैंने कह दिया है, नमाज पढ़ने वाली औरत, पंच वक्ता नमाजी औरत का बेनमाजी आदमी के साथ रहना जायज नहीं है। उसको चाहिए कि वो समझाए, समझाने पर भी ना माने तो कुछ दिनों के लिए अपने शौहर को छोड़ दे, इस पर भी ना माने तो उससे तलाक का मुतालबा करे, तलाक न दे तब वो 4, 10, 5, 10 आदमियों को बिठाकर खुला ले सकती है। बल्कि अब्दुल्ला इब्ने बास का तो फतवा यह है, शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा तो यह है, उसको तलाक की भी जरूरत नहीं है, इसलिए कि बेनमाजी मुसलमान है ही नहीं और किसी मोमिना औरत को किसी काफिर आदमी के साथ रहना जायज ही नहीं है। लिहाजा वो निकाह ऑटोमेटिक टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा और औरत इद्दत गुजार कर दूसरा निकाह कर सकती है, तलाक की भी जरूरत नहीं है। शेख सालेह अल उसैमीन का फतवा तो यहां तक है। ये बात एक तमहीदी तौर पर थोड़ी सी लंबी बात हो गई है, लेकिन जहन में आपके बैठ गई होगी। बेनमाजियों को बड़ा बुरा लगता है कि मौलाना साहब ऐसा बोल रहे हैं, हम घर जाएंगे तो हमारी औरतें कल से दबाव न डालने लगे। डालना चाहिए, औरतों को डालना चाहिए। सुन लीजिए, नमाज अगर हमारे मुआशरे और सोसाइटी से निकाल ली जाए तो फिर हम बराबर हैं, हम में और काफिरों में कोई फर्क नहीं रह गया है। एक फकीर ने देखा कि हमारे मुल्क का बादशाह हुकूमत भी बड़ी अच्छी चलाता है और इसके बावजूद उसकी एक भी नमाज तर्क नहीं होती है और वो दीनी काम भी बहुत अच्छा करता है। उस बादशाह को, फकीर उस बादशाह के पास गया और कहने लगा, बादशाह सलामत, आपकी अदालत में, आपके दरबार में शेर और बकरी एक ही जगह पानी कैसे पी लेती है, जबकि शेर बकरी को देखकर उस पर झपटता है। यानी बकरी रहेगी जहां शेर रहेगा वहां बकरी नहीं रह सकती है। लेकिन हम देखते हैं, बादशाह ने कहा कि हम कुछ समझे नहीं तुम्हारी बात, आए फकीर मुझे समझाओ क्या बात है। फकीर ने बताया कि बादशाहों को नमाज और रोजे की फुर्सत कहां है, वो तो लोगों की शिकायतें और फरियादें सुनते हैं, वो तो बिजी रहते हैं, उनको इतना टाइम कहां रहता है कि वो नमाज पढ़ सकें, रोजा रख सकें। लेकिन आप वक्त पर नमाज भी पढ़ लेते हैं, लोगों की शिकायत भी सुनते हैं, हुकूमत भी और हुक्मरानी भी अच्छी तरीके से चलाते हैं और कर लेते हैं। अच्छा, ये देखना चाहते हो मैं ये कैसे कर लेता हूं? कहा कि सुनो, इस फकीर के हाथ में पानी का एक प्याला पकड़ाओ। तो पानी का प्याला पकड़ा दिया, फकीर ने पानी का प्याला पकड़ लिया, कहा जाओ मेरे इस पानी का प्याला लेकर मेरे शहर का एक चक्कर लगा कर आओ। उसने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं कटोरा लेके वैसे भी भीख मांगता फिरता हूं, चक्कर लगा लेता हूं पानी का प्याला लेकर। उसने कहा ऐसे नहीं, अपने 2 जल्लादों से कहा कि तलवार मियान से निकालो। जल्लादों ने मियान से तलवार निकाली, एक को इस फकीर के दाएं खड़ा कर दिया और एक जल्लाद को बाएं खड़ा कर दिया और कहा अब जाओ इस पानी का प्याला लेकर मेरे पूरी बस्ती का, मेरे पूरे शहर का दौरा करो और जल्लादों से कह दिया अगर इस पानी के प्याले में से एक भी पानी की बूंद अगर छटक कर जमीन पर गिर जाए तो इस फकीर का सर काट कर जरा मेरे पास ले आना, फिर मुझे जरूरत नहीं इस फकीर की, इसका सर तन से जुदा कर देना। फकीर की तो हवा टाइट हो गई, फिर पानी का प्याला लिया और चल रहा है और ऐसे चल रहा है और एक बूंद भी छलकने नहीं दे रहा है। जब वो पूरा शहर घूम कर आया तो अल्लाह की कसम पसीना पसीना था उसका, अंदर की गंजी तक पसीने में भीग चुकी थी। बादशाह ने कहा इधर आओ फकीर, इधर आओ बाबा। फकीर ने कहा जी
बताओ तुम्हें मेरे शहर की रौनक कैसे लगी, मेरी बस्ती तुम्हें कैसी नजर आई, मेरा ये शहर तुम्हें कैसा लगा। फकीर ने कहा तेरा सत्यानाश हो, तेरे इन दोनों जल्लादों की तलवार ने बस्ती देखने की मोहलत ही हमें कहां दी। मेरी नजर तो प्याले पर थी, अगर पानी का एक बूंद भी छटक जाता तो मेरी तो गर्दन उड़ जाती। बादशाह सलामत, आप ये कैसे पूछ रहे हो कि शहर कैसा लगा, मैंने शहर देखा ही कब है। बादशाह ने जवाब दिया, तुम मुझसे पूछते हो कि हुक्मरानी कैसे कर लेते हो और नमाज कैसे पढ़ लेते हो। जिस तरह मेरे दो जल्लादों की तलवार ने तुम्हें शहर की रौनक को देखने से गाफिल कर दिया, ऐसी कुरान करीम के अंदर आयात जहन्नम को पढ़ पढ़ कर और सुन सुनकर मैं भी दुनिया व माफिया से गाफिल हो गया। मुझे अल्लाह की लौ लगी रहती है, मुझे अपनी रियाया और आवाम की हिफाजत की फिक्र होती है, वो भी कुरान की रोशनी में। और जैसी अजान का वक्त होता है मैं नमाज के लिए चला जाता हूं। अल्लाह के अजाब की वजह से मुझे इस बात का एहसास ही कहा रहा कि मैं हुक्मरां हूं, मैं हाकिम हूं, मैं बादशाह हूं। सुनो, जब अल्लाह का डर पैदा हो जाए तो फिर आदमी सब कुछ कर लेता है। जैसे जल्लादों के डर ने तुम्हें शहर नहीं देखने दिया है, तुम्हारी हालत भी कपकपाने लगी है, थर्राने लगी है, ऐसे अल्लाह के अजाब के डर से मैं भी कपकपाता हूं, मैं भी थर्राता हूं। इसलिए मैं अल्लाह की मखलूक के दरमियान बेइंसाफी नहीं होने देता हूं और वक्त पर नमाज की पाबंदी करता हूं, अल्लाह के हुकूक भी अदा करता हूं और रियाया के हुकूक भी अदा करता हूं। जब हमें एहसास हो जाए कि एक दिन हमें कब्र में जाना है तो कोई आदमी मेरे भाइयों नमाज छोड़ सकता है?